हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। नाम है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेज। तो जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था प्रोसेस क्या होता है, और हमारे ये थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी तरह के प्रोसेस हैं वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से जो मशीनें हम लोग या जो चक्र पढ़ेंगे आगे, जैसे पंप है, इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, तो वहाँ इन्हीं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का यूज होता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो इसमें पहला जो है वो है स्थिर तापमान प्रक्रम, या इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल यानी कि आइसो प्लस थर्मल से बना है। थर्मल माने होता है टेम्परेचर और आइसो माने एक समान, या फिर हम कह सकते हैं कि स्थिर तापमान प्रक्रम। तो हम जब भी कोई प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें उस प्रोसेस के लिए पहले एक पीवी डायग्राम खींचना होगा। इस तरह से एक्स एक्स पर पी प्रेशर और वाई एक्स पर प्रेशर और एक्स एक्स पर वॉल्यूम का। ये स्थिर तापमान प्रक्रम के लिए पीवी डायग्राम है 1 से 2। और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले निकालेंगे किया गया कार्य। W122 इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, V1 से V2। आइए इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा W122 P log तो ये हो जाएगा किया गया कार्य W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P1 V1 इंटू लॉग E V2 बाई V1। इसके बाद
और du बराबर T1 से T2 mCV dt। और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि dt इक्वल टू 0। आ रहा ना समझ में सबको? और तीसरी टर्म जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे चेंज इन एंथैल्पी हर प्रोसेस के लिए हमको तीन चीज निकालनी होगी, एक तो वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। DH बराबर होता है इंटीग्रेशन T1 से T2 Cp dt। और ये भी हो जाएगा 0 के, क्योंकि dt और हम एक फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू du dq बराबर du प्लस dw। और Q बराबर u प्लस w। Q क्या है? हीट एनर्जी, U इंटरनल एनर्जी और W वर्क डन। इसमें फार्मूला रख देंगे तो आ जाएगा हमारा Q बराबर U। सॉरी, Q बराबर W, अर्थात किया गया कार्य बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है या दूसरा प्रोसेस है स्थिर दाब प्रक्रम या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मैंने वही बताया था, मैंने आइसो मैंने सेम समान, बेरिक मैंने बार। इसमें क्या है, एक्चुअली प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, तो वहां से बैरो का वर्ड उठाया गया, तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर से वही काम, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये इस तरह की एक लाइन आएगी, क्योंकि ये प्रेशर है, कांस्टेंट हो गया। तो 1 से लेकर 2 तक एक प्रोसेस है और उस पर लिखा हुआ है P इक्वल टू C। पहला चीज निकालना है हम लोग को, किया गया कार्य।
ये हो गया हमारा W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 P dV इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, अर्थात किया गया कार्य बराबर होता है P इंटू वॉल्यूम चेंज। आंतरिक ऊर्जा U बराबर इंटीग्रेशन T1 से T2 CV dt, ये हो जाएगा mCV dt, तो m इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। और तीसरा एंथैल्पी में परिवर्तन H इक्वल टू DH बराबर इंटीग्रेशन T1 से T2 mCp डेल्टा T, ये वैल्यू आ जाएगी mCp T2 माइनस T1। तो ये हो गया दूसरा प्रक्रम, स्थिर दाब प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस। ये हो गया, तीनों के लिए मैंने बताया था। हर प्रोसेस के लिए हमको तीन चीज कैलकुलेट करनी है, किया गया कार्य, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी। नेक्स्ट है थर्ड वन, स्थिर आयतन प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एक सीधी लाइन इस तरह से बनेगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेम है। तो इसमें हम पहले निकालेंगे किया गया कार्य W1 से 2 इक्वल टू सेम फार्मूला इंटीग्रेशन V1 V2 PdV, और चूंकि वॉल्यूम इसमें सेम है इसलिए ये वर्क डन कितना आ जाएगा इसमें 0, क्योंकि V1 बराबर V2। ठीक है बच्चों। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यही सेम रहेगा, m इंटू CV इंटू T2 माइनस T1, और चेंज इन एंथैल्पी भी सेम रहेगा। और एक चीज और देखना है, Q बराबर होता है U प्लस W, और इसमें हमारा W क्या है, 0 है, तो इसलिए Q बराबर U। ये हो गया थर्ड वन, स्थिर आयतन प्रक्रम। चौथा है
रुद्धोष्म प्रक्रम सबसे ज़्यादा जरूरी प्रक्रम, इम्पोर्टेंट प्रक्रम है, इसका ज़रूरत बहुत आगे पड़ेगा हम लोग को। इंग्लिश में कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका ग्राफ भी एक कर्व होता है और इस पे लिखा जाता है P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ गामा क्या है, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म गुणांक सॉरी। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या है बेसिकली, न तो सिस्टम को ना कोई ऊष्मा दी जाती है ना ही उससे निकाली जाती है, इसलिए डी क्यू बराबर 0, नो हीट एडिशन और नो हीट रिमूवल। इसलिए Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू यू से W बराबर U, अर्थात किया गया कार्य बराबर इंटरनल एनर्जी। और क्योंकि P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा एक्स्ट्रा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। गामा क्या है, एक रेशियो होता है जिसका नाम है CP/CV और इसकी वैल्यू होती है 1.4। वायु के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.4 होता है। हम आगे जितने भी साइकिल्स यूज करेंगे उसमें अधिकतर यही प्रोसेस यूज होता है। और वहाँ पे ये गामा याद रखना है कि ये गामा क्या है, रुद्धोष्म गुणांक है और इसकी वैल्यू होती है CP/CV इक्वल टू 1.4 वायु के लिए। अब हमें निकालना है किया गया कार्य। फार्मूला वही लगेगा, W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, V1 V2 इक्वल टू dV अपॉन V की पावर गामा, क्योंकि PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा सॉल्व करने पे P2 V2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा के 1, गामा माइनस 1। तो ये हो गया W किया गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा du बराबर
एम सी वी T2 माइनस T1 और एंथैल्पी में परिवर्तन ये हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट है बहुविधि प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें भी वही सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, जहाँ n क्या है, बहुविधि या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। अगेन सेम चीज किया गया, कार्य बराबर W1 से 2 इक्वल टू V1 से V2 P dV, सेम फार्मूला, बट यहाँ पे अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गामा की जगह n हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा बराबर V1 से V2 dV अपॉन V1 V की पावर n। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेम चीज, बस यहाँ ये चेंज हो जाएगा n-1, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी।